पैसा अक्सर समाज को लालची बना देता है। धन के नशे के आगे नेल पॉलिश का डाइल्यूटर भी फेल है। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। अगर आपके पास मेहनत की कमाई है तो उस निम्मोताई से बचा कर रखें, सावधान रहें। कंट्रोवर्सी, जी हां, CHUTIYAPA, कंट्रोवर्सी। आखिर क्या मिलता है एक्टर को ये सब करके? फेम, 200-300 करोड़ रुपए, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, नौकर चाकर, ऐशो आराम। क्या तुम्हें भी चिंता होती है कि भारत के आने वाली फाइनेंशियल ईयर्स में भारत की इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या होंगी? जो निम्नोताई हर चीज पे टैक्स लगाई जा रही है कि ये ले टैक्स, ये ले टैक्स, ये ले टैक्स। क्या पता वो कल बच्चों के पैदा होने पे भी टैक्स लगाने लगे कि हाँ भी बर्थ टैक्स, जिसको भरने के लिए उसे बचपन से एक लोन लेना पड़े, जिस लोन को चुकाने के लिए उसे एक और लोन लेना पड़े। क्योंकि अगर नारायण मूर्ति की माने तो हफ्ते के 70 से 80 घंटे काम करने के बावजूद भी जो पगार मिलेगी और जिसमें से टैक्स काट लिया जाएगा, उसके बाद जो वो लंसी चीज हाथ में रह जाएगी, उससे तो मुझे लगता है खाना भी नसीब नहीं होगा किसी को। वो झुंझुने को पकड़ के हिलाते रहना और नारायण मूर्ति के सामने नाचते रहना कि भैया ताथिया ताथिया, ओहो ताथिया ताथिया, आहा। और उधर 56 इंच का सीना लेके एक आदमी चिल्लाता रहेगा, अरे वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह। और उस सब के बाद भी अगर उस लोन की कीमत बकाया रह गई और वो बंदे ने सोचा कि मैं अपनी किडनी बेच के इस लोन की इंस्टॉलमेंट दे दूं, और उसके लिए उसे एक लीगल एज पे होना पड़ेगा। और जन्म के बाद उस एक लीगल एज तक पहुंचने के बाद अगर इंसान ने सोचा कि हाँ भाई ये दे देता हूँ, लोन की इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी, क्या पता टैक्स से छुटकारा मिल जाए, निम्नोताई आएंगी और कहेंगी पैसा देना देना। अरे इसके ऊपर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंटरेस्ट लगेगा ना 18% का। हाँ, ला इधर इधर दे भाई। टैक्स लगाने के नाम पे जो निम्नोताई ने टैक्स की 40-80 पड़ी है ना भाई, उसकी एक छोटी सी व्याख्या करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए भाई। डिविडेंड पे टैक्स है, तुम्हारे प्रोविडेंट फंड पे टैक्स है भाई, FD पे टैक्स है, बैंक में पैसा रखने पे टैक्स है, बहन जो पैसा निकालने पे टैक्स है, घर पे टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स है भाई, दूध दही पे टैक्स है, दूध पीने पे टैक्स है, बहन चो पॉपकॉर्न साले पॉपकॉर्न गान में डाले, बहन चो पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा रखा है भाई। बार की दुकान पे जाओगे ना भाई, उसे बोल दिया कि भाई ले बगल के बाल काट दिए, उसे लग्जरी मान रहा है, बॉलीडे को उस पे भी टैक्स है। कहीं तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया और भाई साहब वहां से इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉफिट आ गया बेचारा, उस पे भी 18% का लॉन्ग टर्म गेन परसेंट है। बहन चौथ खोल के खड़ा हो जाता हूँ, गाड़ मान लो। पॉपकॉर्न पे GST लगाने का रीजन सुन लो, निम्नोताई क्या दे रही है। मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। नमकीन पॉपकॉर्न कैरामल डाल के मीठा हो गया तो अब वो एक लग्जरी है। भाई इस लॉजिक से ज्यादा अच्छा तो राहुल गांधी का आलू डालो सोना निकालो वाली मशीन का एंटरप्रेन्योरशिप वाला आइडिया, वो बहुत तगड़ा लगा था मुझे भाई। उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं तालियां बजा लूंगा। बहन चोद ये क्या चीज है भाई? आम आदमी का ना इस्तेमाल नहीं हुआ है, शोषण हुआ है, शोषण उसकी ना हर तरह से ली गई है। टैक्स के नाम पे सैलरी, फैसिलिटीज देने के नाम पे गांड। और भाई इस सब के बाद तुमने अगर ये पूछ लिया ना कि इतने टैक्स क्यों लगा रखा है, तो कुछ मेरे महान गणितज्ञ इकोनॉमिस्ट पर बैठ के बोलते हैं भाई खजाना खा लिया, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हाँ, पैसा नहीं है भाई गवर्नमेंट के पास। सच में मैं देख के आया था, खजाना बिल्कुल खा लिया, कुछ नहीं पड़ा उसमें। मैं मेरी जेब में वैन तो देख बीड़ी का बंडल ना, मैंने एक बीड़ी घेर दी कि निकला भाई मनोसेहत में कुछ तो काम आई जाएगी, कोई बैठ के पी लेगा। हाँ अबे खजाना खा लिए तो भोसड़े के जो ये 3-3 बार 4-4 बार MLA बन जाते हैं, इनकी पेंशन क्यों नहीं काटी जाती? पेंशन काटी जाएगी क्यों नहीं काटी जाएगी? पेंशन काटी जाएगी, फौजी की काटी जाएगी पेंशन, गाड़ मरा लो भोसड़े को। सब होने के बावजूद जब कोई निम्नोताई को कन्फ्रंट करता है ना कि निम्नोताई ये देख तो ले तो कर क्या रही है मेरी माई, तो निम्नोताई इतने प्यार से वो मंद मुस्कुराता चेहरा दिखाती हैं कि उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ भाई। मैं कहूंगा तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, तुम सुंदर ये साबुन निरमा। उस पर भी टैक्स लगा देंगे साले। ये गरीब की माँ की चूत क्यों बैठा है यहाँ पे भोसड़ी वाला?